हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद प्लानिंग प्रोसेस कि प्लानिंग जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है और किस तरह हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। में हमें पता है कि प्लान्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। तो सबसे पहले अपने उस ऑब्जेक्टिव को, अपने उस टारगेट को, उस गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको अपना बेस मानते हुए हम उसके लिए जो है, उसके अचीवमेंट के लिए प्लान्स जो है वो सेटअप करना शुरू कर दें। जैसे कि आप अपना खुद का एग्जाम्पल लीजिए, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस ईयर इफ यू आर इन क्लास इन 12th स्टैंडर्ड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वॉन्ट टू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें 80% या 85 या 90% जो है वो स्कोर करना है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट हो चुका है। नाउ सेकंड इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है कि हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं रिगार्डिंग आवर फ्यूचर। भाई हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है और प्रेजेंट में हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इन दोनों ही चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम फ्यूचर को लेके अजम्पशंस बनाते हैं कि भाई इतने टाइम में भाई अभी तक मैंने ये किया, इस तरीके से मैंने पढ़ाई की, तो मेरा 11th के अंदर जो है स्कोर ये रहा था। अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, भाई ये टीचर्स हैं, ये टीचर्स ने मुझे ये रिसोर्स मटेरियल दे रखा है, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये ऑनलाइन मटेरियल है, ये ऑफलाइन मटेरियल है ना। तो ये आपके सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब अपने पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट के अवेलेबल रिसोर्सेज को माइंड में रखते हुए आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशंस बनाओगे, दैट आर नोन एज प्रेमिसेस। कि भाई मेरे पास मान लीजिए मार्च तक का मेरे पास टाइम है, तो 7 मंथ्स है या 8 मंथ्स है मेरे पास, उसके अंदर जो है कज़न की शादी भी आएगी, तो वो कुछ डेज जो है मैं हटा दूँ। उसके बाद अगर मान लो मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो 15 दिन मैं उसके लिए रखूँ कि भाई मैं बीच में अगर बीमार हो जाता हूँ तो मैं सिक लीव लूँगा, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की। घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया जिस वजह से मुझे लीव लेनी पड़ी, मैं रेगुलर नहीं रह पाया, तो ये सारे डेज जो है साइड में रख दिए मैंने ऑलरेडी। अब ऐसा होगा नहीं होगा अनसर्टेन है, लेकिन ऑलरेडी मैंने जो है फ्यूचर को अज्यूम करते हुए कि यहाँ पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो इन नंबर ऑफ डेज को मैं साइड में रख दूँ। तो अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हैं वो मेरे पास कितने हैं और उसमें किस तरह मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। तो फ्यूचर के लिए आप ये जो अजम्पशंस लेके चल रहे हो, दैट इज नोन एज डेवलपिंग प्रेमिसेस। नाउ नेक्स्ट इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। भाई हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है 90% परसेंटाइल अचीव करना इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको मैं एक लिस्ट आउट करूँ। भाई मैं सेल्फ स्टडी करूँ या टाइम टेबल बना के टाइम बाउंड स्टडी करूँ, ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ूँ, ऑफलाइन मटेरियल से पढ़ूँ, टीचर बेस्ड जो है कंप्लीट मटेरियल में उसी को थोड़ा स्टडी करता रहूँ, है ना। कंटिन्यूसली 6 घंटे बैठ के पढ़ूँ या 1 आवर पढ़ूँ, फिर हाफ एन आवर का गैप दूँ, फिर 1 आवर पढ़ूँ, फिर हाफ एन आवर का गैप दूँ। तो ये सब क्या है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं आपके सामने कि भाई आप किस तरीके से स्टडी करना चाहते हो, कौन सा मेथड है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स का जो है आप एक लिस्ट बना लेते हो कि ये सारे मेथड्स हैं, इनमें से मुझे बेस्ट मेथड चूज करना है जो कि मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव तक लेके जाएगा। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो हमने स्टेप 3 में जो लिस्ट बनाई है अलग अलग मेथड्स की, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की, अब उनका हम इवैल्यूएशन करेंगे कि हाँ भाई मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ तो ये मैं इतना कर पाऊंगा, इतना कंटेंट इस सब्जेक्ट में मुझे डिफिकल्टी आएगी। ऑनलाइन अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन मेरा रह जाएगा। ऑफलाइन इस जगह अगर मैं टीचर का रिसोर्स अपनाता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट होगा। कहने का मतलब है कि एक एक ऑप्शन को आप इवेल्युएट कर रहे हो, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख रहे हो, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख रहे हो, किस चीज़ में आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ में आपको बेनिफिट कम हो रहा है। ये सारा इवेल्युएशन, ये सारा कैलकुलेशन आप एक एक ऑप्शन का माइन्यूटली डिटेल में चेक कर रहे हो। तो इस स्टेज पे क्या होता है, प्लानिंग के स्टेज नंबर 4 पे, कि आप उन ऑल्टरनेटिव्स को साइड में करते जाते हो, निकालते जाते हो जिनमें कि नंबर ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स को ही आप रखोगे अपने पास जिसमें कि नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। आफ्टर दैट सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में हमने एक लिस्ट बना ली जो मतलब पहले हमारे पास 7-8 ऑप्शन थे, अब हमने उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर ली, भाई 2 या 3 ही रखी। अब उन 2 या 3 में से हम जो है सबसे बेस्ट वाला चूज करेंगे जो कि हमारी सिचुएशन, हमारे सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट है और जिसमें हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हैं।
मैं आपने मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया कि भाई मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या ऑनलाइन करूंगा। अब इसमें ऐसा है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में जरूरी नहीं है कि आपको एक अल्टरनेटिव अडॉप्ट कर लो और उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाओ। आप एक मिक्सचर भी ले सकते हो कि भाई थोड़ा आपने एक अल्टरनेटिव से एक चीज लिया, दूसरे अल्टरनेटिव से आपने एक चीज बोरो किया, तीसरा अल्टरनेटिव से आपने कुछ लिया। तो कहने का मतलब है आप एक कॉम्बिनेशन पे ले सकते हो, होना वो चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। अब हमने अल्टरनेटिव्स को देख लिया, इवेलुएट भी कर लिया, सेलेक्ट भी कर लिया कि हमें करना क्या है, हमने अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया है। तो अब बात आती है एक्शन को एग्जीक्यूट करने की, कि हमने जो जो सोचा है, हमारा जो जो प्लान था, अब हमें उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है, लागू करने की बारी आ रही है। कि अभी तक तो हमसे प्लानिंग कर रहे थे कि हमें कैसे कैसे करना है, लेकिन अब हम कैसे करेंगे और हमें करके दिखाना है वो काम, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। की अभी स्टेज नंबर 5 तक हमने जो कुछ भी सोचा, अब उसको करके दिखाना है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा और रोज इतना इतना प्रोग्रेस में कर रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। भाई आप काफी कुछ कर चुके हो तो आप अपने ही परफॉर्मेंस को फॉलो अप कर रहे हो, यानी मॉनिटर कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। भाई इस हिसाब से मैं चल रहा था तो मुझे टेस्ट के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर इस अकॉर्डिंग स्कोर करना चाहिए था, यूटी के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर मेरा ये स्कोर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह रहा है, बिलो द एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए मैं क्या करेक्टिव मेजर्स अपनाऊं, ओके क्या मैं ना रेमेडी मेजर्स करूं, क्या ऐसा करेक्शन करूं अपने मेथड्स के अंदर ताकि जो है मैं एक्सपेक्टेशन के लेवल तक या अबव एक्सपेक्टेशंस तक भी जा पाऊं, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ पाऊं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स और ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, कि किस तरह आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस से होते हुए किस तरह आपसे फाइनली एग्जीक्यूट करके फॉलो अप करते हो। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज अ प्लान। प्लान क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा मेथड जो कि आपको बताता है कि किस तरह आपको अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। वो जो पूरा फ्रेमवर्क कहलाता है, दैट इज नोन एज अ प्लान। अब प्लान जो है वो दो तरह के होते हैं, पहला है सिंगल यूज प्लान्स एंड द नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर सिंगल यूज प्लान। दे आर यूज्ड ओनली वंस, यानी कि सिर्फ एक बार किसी एक मकसद के लिए एक प्लान आप बनाते हो और सिंगल टाइम उसको यूज करते हो। दोज आर नोन एज सिंगल यूज प्लान्स। दे मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि आप किसी खास सिचुएशन के लिए उसे बनाते हो, वो सिचुएशन खत्म तो आपका वो प्लान भी खत्म, आप दोबारा किसी अलग सिचुएशन के अंदर सेम प्लान को यूज नहीं करोगे। डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर, एवरी टाइम अ न्यू प्लान फॉर अ न्यू सिचुएशन। भाई हमने एक खास पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो प्लान बनाया, वो सिचुएशन खत्म होगी तो वो प्लान भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगली नई सिचुएशन के लिए हम नया प्लान फ्रेम करेंगे। तो सच टाइप ऑफ प्लान्स आर नोन एज सिंगल यूज प्लान्स। जैसे कि बजट जो होता है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, वही बजट आप दूसरे टाइम पीरियड के लिए नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स, ये सारी क्या है? टाइम बाउंड चीज है जो कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के ऊपर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। वही प्लान या वही बजट या वही प्रोग्राम, वही प्रोजेक्ट हम दूसरे सिचुएशन में, दूसरे सराउंडिंग में नहीं लगा सकते। नए हालात के लिए हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज स्टैंडिंग प्लान्स। दे आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स, यानी कि जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। दे आर नोन एज स्टैंडिंग प्लान्स। दे आर यूज्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड एंड दे आर स्टेबल इन नेचर, यानी कि बहुत लंबे समय तक हम उन्हें यूज कर सकते हैं और इसीलिए ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि एक बार बन गए अब आप बार बार इसको यूज कर सकते हो। दैट आर नोन एज स्टैंडिंग प्लान्स। एग्जाम्पल आर पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स। अब देखो ये सारी चीजें जो है, पॉलिसी एक बार बन गई, गवर्नमेंट ने बना दी, अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन के लिए बनी, अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट उसको बार बार यूज करती है। सिमिलरली प्रोसीजर, एक बार आपने फिक्स कर दिया, हाँ भाई चाय, अदरक वाली चाय बनाने का ये प्रोसीजर है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल यूज है, जब भी अदरक वाली चाय बनाओगे प्रोसीजर आपका वही रहेगा, है ना। रूल्स हुए, स्कूल में फिक्स होते हैं रूल्स, ठीक है, रेगुलरली चेंज नहीं होते हैं और आपको उनको एवरी डे फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है मेथड्स। सिमिलरली किसी भी काम को करने का कोई भी मेथड है, कोई भी तरीका है, वो ही रहेगा, एवरीडे चेंजेस नहीं होते हैं और आपको उसी को रिपीटेडली फॉलो करना होता है। तो दे आर नोन एज स्टैंडिंग प्लान्स। नाउ तो हम कह सकते हैं कुछ और अलग तरीके के प्लान्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, जैसे कि स्ट्रैटेजी हुआ, ऑब्जेक्टिव्स हुआ, जो कि कौन लोग फ्रेम करते हैं? टॉप मैनेजमेंट वाले लोग।
भाई स्ट्रैटेजी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन फ्रेम करते हैं? टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, क्योंकि ये ओवरऑल प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये मेजर जो है आपका प्लानिंग का बेस माना जाता है, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन आने वाले फ्यूचर में काम करेगा। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, वो ना ही सिंगल यूज प्लान्स में काउंट होते हैं और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स में काउंट होते हैं। सिमिलरली ये वाले जो हमारे प्लान्स है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स, ये सारे क्या हैं? हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा है कि भाई डेली रूटीन वर्क में, डे टू डे फंक्शनिंग में किस तरह काम होगा, उसके अंदर ये सारे हमारे सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स आते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो ओवरऑल प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, जो कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एंड दे आर डन बाय टॉप मैनेजमेंट।